हे गाइस, जिसने भी इस एनिमी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो अभी जाकर वो एपिसोड देखें, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना। फर्स्ट सीन में हमें उसकी कोच का सीन दिखाया जाता है, हमारे कांगयुआन के, जिसने उस टीम को लीड किया था। वो उस बंदे से कह रही होती है कि कोई एक्स्ट्रा मतलब जो सिचुएशन है, उधर की जो कंडीशन थी वो कोई एक्स्ट्रा थी। उसने कहा हाँ है, लेकिन आप जिस बारे में बात कर रही हो मैडम, वो एक परमानेंट टाइप की डंजन है, जिसमें मतलब जो डंजन्स में जोन से मॉन्स्टर्स को रखा जाता है वही मॉन्स्टर मिलेंगे। वैसे तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो मुझे बकाया दिया है, मतलब जो बातें बताई हैं, वो मुश्किल है उस पर कोई भी यकीन करेगा। आप बाहर जाके भी किसी पे टेस्ट करवा के चेक कर लीजिए, हम मुश्किल है हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। वैसे मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमारी जो मतलब कोच होती है वो बाहर पार्क में बैठने के लिए चली जाती है। तो सोचती है अपने मन में कि मेरे को खुशी मनानी चाहिए कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, और वो वहाँ पे बैठी होती है उदास चेहरा लेके। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमारा कांगयुआन आ जाता है। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। फिर वो लड़की डर जाती है, वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें इस टाइम पे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर वो बोलती है लगता है तुम बहुत ज़्यादा फालतू हो इसलिए तुम यहाँ पे आ गए। वो कहता है हाँ, आपको जो समझना है वो समझिए, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही थी। वो कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई चीज़ भूल गई हूँ। फिर वो हमारा कांगयुआन उसे कहता है कि हाँ, आप मेरी एक चीज़ भूल गए हैं। फिर वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो गॉब्लिन से मिलती है, और वो उसे हिंट देने लग जाता है बहुत सारी। फिर वो लड़की भी समझ जाती है, वो कहती है अच्छा तुम उस चीज़ की बात कर रहे हो। वो कहती है हाँ, मैंने उस चीज़ को संभाल के तो रखा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ लो। फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और वो कहती है तुम इसी चीज़ की बात कर रहे हो ना, और वो उसे दिखाती है। वो गॉब्लिन की रेड कैप होती है, और जो हमारा कांगयुआन है वो कहता है क्या ये वहाँ पे पहुँच गई। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जब वो पहुँची होती है तब वो मर चुका होता है। वो कहती है हाँ, मैं वहाँ पहुँची थी, वो मर चुका था, उस पे पहले से ही किसी ने अटैक कर दिया था। शायद किसी गॉब्लिन ने करा होगा, उसने सोचा होगा ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उस पर अटैक कर देता है, तो गॉब्लिन ने अटैक किया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि ना मुझे ये थोड़ा सा एविडेंस मिल चुका है उसका, मैं सबको दिखा रही हूँ लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन नहीं मान रहा है, और मैं कुछ करके उस गॉब्लिन को वहाँ से हटाना चाहती हूँ। तो फिर वो कहती है कि ना मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना भूल गई, तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, तुमने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी थी वहाँ पे सबको बचाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा जितना हो सके धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वो उसको एक हाथ बढ़ाती है, वो कहती है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था कांगयुआन। जिस कंडीशन में मैं वहाँ खड़ी थी उस कंडीशन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी जिस वजह से मैं पता लगा पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। इस सब कुछ के लिए थैंक यू कांगयुआन। और जो हमारा कांगयुआन होता है वो एकदम कोई एक्सप्रेशन नहीं देता है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम्हें लगता है कि मतलब मैं 2 स्टार की डंजन में जाऊं और वहाँ पे अपनी स्किल्स की मदद से उसको क्लियर कर सकता हूं। वो हमारी कोच से पूछता है। जो उसकी कोच होती है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और वो कहती है हाँ, मुझे इस पर कोई शक नहीं है, ये तो 3 स्टार का जो गॉब्लिन था उसको भी इसने ईजिली हराने की कोशिश करी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना मतलब जो अपनी पावर्स की बदौलत वहाँ जीत सकते हैं। फिर वो उससे कहती है हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम आराम से उस डंजन को क्लियर कर सकते हो, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत करे। और हमारा जो कांगयुआन से वो पूछती है क्या तुम कोई हंटर हो जिसने पहले बहुत लंबा ब्रेक लिया है, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। वो कहता है नहीं, मैं अभी अभी हंटर बना हूँ। तो वो उससे कहती है क्या तुमने अभी रजिस्ट्रेशन करा ली। वो कहता है नहीं, मैंने अभी भी किसी भी रैंक की रजिस्ट्रेशन नहीं करा ली। तो फिर वो कहती है क्या तुम सही में जो कह रहे हो सच कह रहे हो। वो कहता है हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो कांगयुआन से पूछती क्या तुम किसी क्लैन के मेंबर हो जिसने अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर वो कहता है क्या तुम पे मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, तो इतना झूठा इल्ज़ाम भी मत लगाओ। फिर वो जो उसकी कोच होती है वो कहती है मुझे माफ़ करना, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर जो उसकी कोच होती है वो अपने मन में थोड़ी देर के लिए सोचती है, ये जो स्किल पर्सन है ये अपनी जो स्किल्स की मदद से 1 स्टार को डंजन को बिना किसी की सहायता से क्लियर कर सकता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे क्लैन में आना चाहते हो, तो मैं अपना कार्ड देती हूँ, तुम्हें जब भी मेरा मन करे अब मेरे क्लैन में आ जाना। और वो उसे कार्ड देती है। और जो हमारा कांगयुआन है वो सोचता है पता नहीं सारे लोग मुझे अपने क्लैन में क्यों लेना चाहते हैं, और वो उसका कार्ड पढ़ता है, उस पर उसका नाम भी लिखा होता है। फिर वो कहती है कि तुम जैसे मेरे क्लैन में आ जाओगे तो शायद तक तुम 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार की डंजन्स में भी जा सकते हो। फिर वो कहता है चलो ठीक है। और फिर वो कहता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा बहुत देर तक कि मुझे तुम्हारे क्लैन पे आना है या नहीं आना है। फिर वो कहती है कोई चिंता की बात ना आना है, तुम जब चाहे तब सोच के हमारे पास आ सकते हो। फिर वो उससे कहती है कि है ना, वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे अकेला डंजन क्लियर करना पसंद है, मैं किसी के साथ अपनी लूट नहीं बांटना चाहता।
और वो ऐसा कह के उससे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुमने तो अभी अभी अपना रैंक के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो मेरी रैंक है वो अभी रिपोर्ट में रखा हुआ है, अभी उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि मैं कितने स्टार का मतलब हंटर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी फाइट करने आ गया। और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाती है। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और ऐसी वीडियो रोज़ की मैं डाला करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।